कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी खड़े हैं जो कई महीनों से यहाँ पर रोज़ आते हैं एक छोटी सी मांग को लेकर लेकिन सरकार के कानों में जो नहीं रह रही है। कई सारे अभ्यर्थी हैं और उनके साथ भरत बेनीवाल भी हैं। बेनीवाल भी अक्सर आना जाना होता रहता है, अब क्या बात हो गई है? जी, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स थे उनकी भर्ती को चलते हुए 3 साल हो गए। नई सरकार आई, पेपर रद्द करके दोबारा से पेपर करवाया गया क्योंकि पिछली सरकार में बहुत बड़ा पेपर लीक हो गया था और बड़े स्तर पे हुआ था। इसकी मेरिट भी जो है आकलन किया गया था तो 85.67 ऐसी फीमेल की कट ऑफ जा रही थी। ये हालात थे तो हमने फिर इसको रद्द कराना उचित समझा, तो उस टाइम हमने रद्द के लिए पिछली सरकार में आंदोलन किया। फिर आचार संहिता लगी, नई सरकार आई, भजन लाल जी ने शपथ ली, अगले दिन जो है इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से नए सिरे से इसका जो है शुरू कर दिया गया प्रोसेस और परीक्षा करवाई गई। परीक्षा करवाने के बाद जो है डीवी होना था। डीवी में फिर जो एक एक्सपेरिमेंट इस भर्ती पे किया गया, 3 भर्तियों पे किया गया जिसमें ऑनलाइन डीवी का करवाने का इन्होंने कोशिश की। तो ऑनलाइन डीवी का जो करवाने की कोशिश की तो करते करते वो फेल हो गया पूरा मामला और फिर ऑफलाइन डीवी करवाना पड़ा। तो हमने पहले ही कह दिया था कि आप ऑफलाइन डीवी करवाओ, नहीं तो ऑनलाइन में आज तक कभी सक्सेस हो ही नहीं पाया डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर इन्होंने जो है ऑफलाइन डीवी करवाया और पर 100 कैंडिडेट्स का करवाया, तो लंबा प्रोसेस हो गया, 6 महीने डीवी में लग गए। और फिर उसके बाद इन सभी साथियों में से अचानक से जो है अंतिम चयन सूची वगैरह जारी करा के लाए, भागदौड़ की और फिर अब जब जैसे ही ये अभी युद्ध हुआ तो इमरजेंसी में इन सब लोगों की ड्यूटी एक बार के लिए जैसे ही इनका होने वाला था कि भी चॉइस के लिए पोर्टल खुलने वाला था, उससे जस्ट पहले अचानक इनको पोस्टिंग देनी पड़ी, सीधी पोस्टिंग देनी पड़ी। लिस्ट बनाकर सीधी इमरजेंसी में जैसे कोविड में लगाई गई थी वैसे ही आपातकाल में यहाँ पे लगाई गई सीमावर्ती इलाकों में। फिर इनको जो है वापस जो है बुलाना था रिलीव करके, लेकिन 2.5-3 महीने हो गए इनको वहीं ये जॉब कर रहे हैं। इनके पास ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। वहाँ पे रूम भी अगर ले तो पूरा एक साथ में लिया जाता है कि 1 साल के लिए रहना है, 2 साल के लिए, जब तो आदमी चलो वहाँ पे अपनी व्यवस्था ही कर लेता है। लेकिन ये था कि कल लिस्ट आ जाएगी ब्रिज कोर्स की, परसों आ जाएगी, तो ये पर डे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि भी 1 दिन और रहना है, 5 दिन और रहना है। तो वहाँ ना रुकने की व्यवस्थाएँ, वहाँ जैसलमेर बाड़मेर 16 किलोमीटर दूर तक इनको जाना यात्रा करना, बहुत बड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं अभी। और ऐसे में जो है 1700 से 1800 CHOs को तो चॉइस भरवा के सीधी ज्वाइनिंग दे दी गई जिनके पास ब्रिज कोर्स किया हुआ था, यानी CCH किया हुआ था। अब बचे वो लोग जो जिनका CCH नहीं हो रखा, तो वो CCH करने वाले ये सभी साथी लोग इकट्ठे हुए। आज 2600 से 2700 करीब जो है कैंडिडेट्स की सूची आ रही है, जो मतलब सूची है जिनको ब्रिज कोर्स कराना है। तो वो साथी लोगों को अभी तक ब्रिज कोर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो अभी अधिकारियों से मुलाकात भी की है। चॉइस भराई गई थी थोड़े दिन पहले, उस चॉइस में जो है सॉफ्टवेयर का जो है प्रॉब्लम आने की वजह से दोबारा से चॉइस भरवाई है। तो क्यों नहीं करवा रहे सरकार ब्रिज कोर्स करवाने में दिक्कत? जी, ब्रिज कोर्स करवाने के लिए तो करवा रही है, लेकिन डिले होता जा रहा है। ब्रिज कोर्स तो अब चयन कर लिया तो ब्रिज कोर्स तो इनको कराना ही है, ये तो 100% है। पर ये बस डिले करते जा रहे हैं। वो डिले इसलिए हो रहा है कि कभी आधिकारिक लेवल पे कुछ आ जाता है या कोई बड़ी स्कीम, जैसे NHM बड़ा है, बड़े लेवल पे है पूरा। अब NHM को कभी तो कोई, जैसे अभी नेत्र महाकुंभ चल रहा है जैसलमेर, तो यहाँ पे ज़्यादातर अधिकारियों की उनकी ड्यूटियाँ वहाँ लग गई। MD साहब खुद उसको डील कर रहे हैं पूरे को, तो 3 दिन वो वहाँ चले गए। फिर MD साहब की पिछले सप्ताह में 3 दिन थी दिल्ली बैठक, जो है जो बजट आना था NHM का, उसके सिलसिले में कई और इशूज़ थे। भविष्य की 5 वर्षीय योजना होती है हर बार NHM, तो 5 वर्षीय योजना के तहत जो है आगे के 5 सालों में किस किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग्स करनी है उसके अकॉर्डिंग जो मीटिंग होती है, तो उसके लिए वो पिछले सप्ताह वहाँ चले गए। उससे पहले मंत्री जी के जो है वाइफ की डेथ होगी, तो वो चले गए काफ़ी टाइम के लिए, तो अप्रूवल नहीं मिल पा रहे थे कहीं की भी चॉइस खोलनी है नहीं बस उससे। और अब अचानक से जो है बहुत मतलब इस भर्ती में ये मानो कि क्या पता क्या बनोती है कि कभी किसी की डेथ हो जाती है, तो कभी बड़ा अधिकारी गायब हो जाता है, तो कभी अधिकारी चेंज हो गए कितने जाने, अभी तक MD चेंज हो गए कितने, तो और बहुत बुरे हालात इस वजह से निकले। कभी पेपर लीक, कभी डबल बार सूचियाँ, डबल बार डीवी होना, डबल बार जो है और हर चीज़ डबल बार हो रही है। मतलब पनौती की सरकार की भी ना, हाँ, सरकार की भी ना। आपका ब्रिज कोर्स वाला बाकी है या फिर आपने ट्रांसफर करना है? ब्रिज कोर्स बाकी है, कोर्स ही नहीं हुआ है। अभी तक सर कोर्स ही नहीं हुआ है, लंबे समय से लंबित है हमारा ये। और भारत पाकिस्तान युद्ध के चक्कर में हमें अस्थायी सेवा देने की लगा दिया था, तब से हम वहाँ लगे हुए हैं। हम रिलीव भी नहीं हो पा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि जब तक पुलिस लिस्ट नहीं आएगी तब तक हमें क्लिनिक से वहाँ से रिलीव भी नहीं कर सकते। और इसको 3 महीने हो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान है सभी बच्चे। तो इसलिए अनिश्चित काल तक हम यहाँ पर हैं, जब तक हमारा लिस्ट नहीं आएगी हम लोग यहीं पर रहेंगे। आप ही आपका हो गया कि होना बाकी है? होना बहुत सारी समस्या आ रही है, ऑनलाइन
देते हैं, तो उसमें भी समझदार रहने खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बहुत लोग 16 या 18 कोई 24 किलोमीटर दूर है, अनजान जगह 7 महीने हो गए, सरकार कल आ रही है, सोमवार को आ रही है, 4 दिन बाद आ रही है, ये चल रहा है। हम जब तक यहाँ पे हैं जब तक लिस्ट नहीं आती, हम हाँ बिल्कुल ना कोई बातचीत की है। अभी बातचीत हो गया, अभी शांति से वो भेज देते हैं, तो उन्होंने आज काम के लिए बोला, सही भी आश्वासन है रोज की तरह। फिर आज भी अगर नहीं आती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, शांतिपूर्ण जिस तरीके से हमारा आज धरना चल रहा है वो धरना करके आपको मिल गई पोस्टिंग की पोस्टिंग बाकी है सर, अभी तो ब्रिज कोर्स होना ही बाकी है। मिसाल 3 महीने हो गए आपातकालीन में ड्यूटी लगाई हुई है, सैलरी ना है। पकड़ते पकड़ना मैं पकड़ के क्या करें सर, हम लोग तो मजबूरी में बैठे हैं यहाँ, सरकार सुन नहीं रही है। काफ़ी बार यहाँ आ गए, आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, अपना शांतिपूर्ण धरना करेंगे। यही है। आश्वासन देते आश्वासन मिल रहे हैं हमें। ये भर्ती 2022 की है, जब कांग्रेस में सरकार थी, जब एक बार कैंसिल हो गया, उसके बाद में 4 मार्च 2023 को इसका पेपर बीजेपी सरकार ने करवाया था। उसके बाद इसका 27 जून को डबल कैंडिडेट पास किए थे, लिस्ट जारी की। उसके बाद में 9 जनवरी को 2025 में फाइनल लिस्ट सूची जारी की गई। उसके बाद सर अभी तक ना तो ब्रिज कोर्स हुआ, कुछ बच्चे थे, 1500-1600 बच्चे थे जिनके पास ब्रिज कोर्स था, उनको पोस्टिंग दे दी गई है। उसके बाद करीबन 2700-2800 बच्चे बच रहे हैं, जिनको अभी भी ना तो वहाँ से रिलीव किया गया, इमरजेंसी पोस्टिंग दी गई थी वहाँ से, ना तो उनको रिलीव किया गया, ना उनकी ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया गया।